Equity is not a self-sufficient system. ये जो टॉपिक है ये इक्विटी का टॉपिक है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स ने ख़ास रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैम इक्विटी इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम के ऊपर आप एक वीडियो बना दें, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगी, आप प्लीज़ वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने पीडीएफ सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। Equity is a system of law that focuses on fairness, justice, and good conscience. It was created to correct the problems and unfair results of the common law. But equity itself is not a complete or self-sufficient system. It depends on law and works together with it. तो equity के बारे में सबसे पहले आपने अच्छा सा करके इक्विटी का इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें हमने कहना है इक्विटी एक ऐसा सिस्टम है लॉ का जो फोकस करता है लोगों को फेयरनेस प्रोवाइड करने में, जस्टिस प्रोवाइड करने में एंड गुड कॉन्साइंस प्रोवाइड करने में। यानी कि इक्विटी का काम है लोगों को फेयरनेस एंड जस्टिस प्रोवाइड करें, ठीक है। ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है इट वॉज क्रिएटेड टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स एंड अनफेयर रिजल्ट्स ऑफ द कॉमन लॉ। यानी कि कॉमन लॉ में जो भी गलतियाँ थी, यानी कि जहाँ पे कॉमन लॉ लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था, इंसाफ नहीं दे पा रहा था, वो सब करेक्ट करने के लिए इक्विटी को बनाया गया ताकि इक्विटी उन प्रॉब्लम्स को हल कर सके। लेकिन इक्विटी खुद इट्स सेल्फ कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इक्विटी को यूज़ करके लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इक्विटी जो है लॉ के बगैर चल नहीं सकता। बेशक लॉ में कमियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी इक्विटी को चलने के लिए लॉ की मदद की ज़रूरत है और लॉ के साथ ही वो जो है कामयाब हो सकता है। ये आपने इंट्रोडक्शन में बात बतानी है। आगे लिखा है व्हाट इज़ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम क्या होता है वो आपने एक्सप्लेन भी करना है। अ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम मीन्स अ सिस्टम दैट इज़ कंप्लीट बाय इटसेल्फ एंड कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, अपने आप के अंदर ही वो मुकम्मल हो, जो कि तमाम मसलों को हल करने में कामयाबी रखे, काबिलियत रखे, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, जो सारी चीज़ों को हल कर सकता है, तो ज़ाहिर ही बात है आप क्या हुए, आप सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम हुए, ठीक है। वहीं पे एक और इंसान है जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो नॉट सेल्फ सफिशिएंट है या इनकम्प्लीट सेल्फ सफिशिएंट बंदा है। तो वो क्या करेगा, लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, उसको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले ये बताना है कि सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से तमाम मसलों को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। फिर लिखना है बट इक्विटी कैन नॉट डू एवरीथिंग अलोन, इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ कॉमन लॉ टू फुली डिलीवर जस्टिस। फिर आपने कहना है कि इक्विटी जो है सेल्फ सफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है, उसको ज़रूरत पड़ेगी कॉमन लॉ की जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये आपने सारा इसमें बताना है। आगे लिखा है वाई इक्विटी इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट। फिर आपने रीज़न देना है कि जो इक्विटी है वो सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं है, ठीक है। फिर आपने वो सारे रीजंस आगे हेडिंग्स या सब हेडिंग्स की शक्ल में देनी है। तो वो है, पहले रीज़न है इक्विटी फॉलोज द लॉ, यानी कि इक्विटी जो है लॉ को फॉलो करता है। ये एक मैगज़म भी है, इक्विटी फॉलोज द लॉ। अगर आपने सही से जानना है तो यहाँ पे एक टॉपिक आई का साइन शो होगा, मैंने कंप्लीट मैगज़म डाला हुआ है इक्विटी फॉलोज द लॉ, तो वहाँ से आप देख लें, ठीक है।
तो इक्विटी फॉलोज द लॉ जो मैग्ज़म है ये हमें ये सिखाता है कि जो इक्विटी है वो चलने के लिए उसको लॉ की ज़रूरत पड़ती है। अगर लॉ में कोई बात नहीं लिखी गई तो चांसेस है इक्विटी भी उस चीज़ पे अमल ना करे। क्या पता एग्जैक्ट वैसे वर्ड्स में ना करे, इक्विटी अगर चले तो कोई और लॉ यूज़ करके कोई सलूशन निकाले। लेकिन अगर लॉ ने किसी चीज़ से मना किया है ना करे तो इक्विटी भी वो चीज़ नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो तरीके से समझाती हूँ। देखिए, अगर लॉ में एक स्टेटमेंट लिखी है डू नॉट ड्राइव फास्ट ऑन द रोड, ठीक है, और एक स्पीड लिमिट लिखी हुई है, तो इक्विटी जो है उस स्पीड लिमिट को समझाएगी इंसानों को। यानी कि लॉ में अगर लोगों को समझ नहीं लग रही कौन सी स्पीड है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्या वो स्पीड जो है शहरी इलाकों में कहा गया था कि वीरानियों में कहा गया था, तो इक्विटी कहेगी कि ये जो लॉ ने बात बोली ये वीरानी में भी अप्लाई होगा, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग नहीं रहते और जो आबादी वाली जगह वहाँ पे भी ये लॉ अप्लाई होगा। ये हमें इक्विटी समझाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉ ने किसी चीज़ से रोक दिया, कम्प्लीटली रोक दिया, तो इक्विटी भी उस चीज़ पे अमल नहीं करेगी, इक्विटी भी रुक जाएगी। यानी कि जो चीज़ ने लॉ ने मना की है इक्विटी भी उस पर रुक जाएगी, और जिस चीज़ को लॉ ने एक्सप्लेन किया है इक्विटी उस पर मदद करेगी, हेल्प करेगी। यानी कि जहाँ पे लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कोई चीज़, तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विटी जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन करके लोगों की मदद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि इक्विटी जो है लॉ के सहारे चल रही है, लॉ के सहारे मदद कर रही है लोगों की। तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई कि इक्विटी फॉलोज द लॉ, इक्विटी डज नॉट रिप्लेस द लॉ। इक्विटी क्या करता है, लॉ को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि लॉ ने जो चीज़ एक्सप्लेन की है उसको आगे आसानी से अप्लाई कराने में मदद कराता है इक्विटी। क्योंकि जहाँ पे लॉ रिजिड हो जाता है वहाँ पे फ्लेक्सिबल करने में इक्विटी मदद करता है, बल्कि लॉ को रिप्लेस नहीं करेगा, लॉ को यूज़ करके ही इक्विटी आगे से काम करेगा। ये बात हमें इसकी फर्स्ट लाइन में बताई है। इट ओनली एड्स टू इट व्हेन द लॉ इज़ टू स्ट्रिक्ट एंड अनफेयर। इक्विटी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उन लॉज को मॉडिफाई करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या लोगों को लग रहे थे बहुत ज़्यादा अनफेयर लॉज है, तो उन जगहों पे इक्विटी हेल्प करता है लोगों की। इक्विटी ऑलवेज रिस्पेक्ट्स लीगल राइट्स एंड कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द लॉ। इक्विटी क्या करता है, जो लॉज बनाए गए हैं या लोगों को लीगल राइट्स जो लॉ ने दिए हैं उनको रिस्पेक्ट करता है, और कभी भी इक्विटी लॉ के अगेंस्ट एक्शंस नहीं लेगा। ये चीज़ें हमें इक्विटी फॉलोज द लॉ के मैगज़ीन ने बताई है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इक्विटी जो है लॉ के साथ ही चलेगा, ना ही इसको डिसरिस्पेक्ट करेगा, ना ही इसके अगेंस्ट जाएगा। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से हमें पता है कि इक्विटी जो है एक सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। लेकिन लॉ को हम सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं क्योंकि लॉ इटसेल्फ काफ़ी चीज़ें करता रहा है। ठीक है, लेकिन इक्विटी को अगर आप कहते हैं ना कि इक्विटी अकेला ही सब करेगा, तो ऐसा नहीं होता। इक्विटी को कुछ भी अगर करना है, किसी को भी इंसाफ देना, तो उसको लॉ की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा रीज़न इसमें डालना है हमने, इक्विटी हैज़ लिमिटेड रेमेडीज़। यहाँ पे कह रहे हैं कि इक्विटी के अंदर बहुत ही लिमिटेड रेमेडीज़ है। जो रेमेडीज़ लॉ में मौजूद है वो तो बेइंतहाशा है। यानी कि अगर आप लॉ के क्रिमिनल लॉ को देखो या पीपीसी देख लो या अपना सिविल लॉ देखो, इतने सारे लॉज बनाएंगे, इतने सारे हैं। तो आप खुद सोचो जितने लॉज हैं उतनी रेमेडीज़ हैं। लेकिन इक्विटी ऑब्वियसली छोटा सा लॉ है तो उसमें उस हिसाब से रेमेडीज़ भी बहुत कम होती है। रेमेडीज़ को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो जितने लॉ इटसेल्फ बहुत डायनामिक है, तो लॉ के ऑब्वियसली उसी हिसाब से सॉल्यूशंस बने हुए हैं, बड़ा है, ये सेल्फ सफिशिएंट भी है। लेकिन इक्विटी में हम कहते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है क्योंकि पिद्दू सा लॉ है, छोटा सा लॉ है, तो उस वजह से इसमें रेमेडीज़ की क्वांटिटी भी बड़ी कम है। तो यहाँ पे भी ये बताया कि इक्विटी मेनली गिव्स रेमेडीज़ लाइक इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ट्रस्ट एंड रेस्टिफिकेशन वगैरह। ठीक है, बट इक्विटी कैन नॉट गिव डैमेजेस, मनी कंपनसेशन इन एवरी केसेस लाइक द कॉमन लॉ कोर्ट कैन। तो यहाँ पे सारा बताया गया है कि जो इक्विटी है उसमें ये इस टाइप की रेमेडीज़ है, और भी थी 2-4, बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितने लॉ के पास है। ठीक है, अब ये रेमेडीज़ जानने के लिए आपको मैं यहाँ पे टॉपिक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। इस प्लेलिस्ट में मैंने तमाम रेमेडीज़ को जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया अलग अलग वीडियोस में, वो आप वहाँ से जाके देख लें समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं समझाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो रेमेडीज़ हैं देखें थोड़ी सी ही हैं जो इक्विटी देता है। तो यहाँ पे एक और लाइन भी लिखी है कि जो इक्विटी है वो कंपनसेशन जो है, कंपनसेशन का मतलब है किसी का डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, उसमें पैसे देना। तो पैसे देने को हम कहते हैं कंपनसेट किया है, उस बंदे को आसानी दी है पैसे दे के। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इक्विटी है ना वो हर चीज़ पे, हर नुकसान पे, हर डैमेज पे पैसे नहीं दे पाती जितना लॉ कर दिया। यानी कि जो लॉ है ना नॉर्मल वाला, वो जो है हर सिचुएशन पे आपको कंपनसेशन दे सकती है। लेकिन जो इक्विटी है वो सिर्फ इन्हीं सिचुएशंस पे आपको कंपनसेशन देगी। यानी कि जो रेमेडीज़ हैं उन्हीं के ऊपर ही दे पाएगी, उसके अलावा कुछ भी होता है तो वो लॉ ही आपको मदद करेगा, इक्विटी नहीं करेगा। तो ये भी हमें एक रीज़न देखने को मिलता है कि इक्विटी इटसेल्फ एक सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा एक और रीज़न है यहाँ पे, इक्विटी एक्ट्स ऑन पर्सोनम।
Equity mostly gives personal orders to people like do this or do that, but common law deals with property and rights directly. So equity depends on law to handle the rest. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इक्विटी है वो नॉर्मली एक मैक्सिम पे डिपेंड करता है, वो इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। ये मैक्सिम भी तफसील से मैंने इस आई के साइन पे डाला हुआ है यहाँ टॉप पे, वहाँ से आप जाके देख लें कि ये कौन सा मैक्सिम है, इसमें क्या बताया गया। तो मैक्सिम यहाँ पे भी शॉर्टली एक्सप्लेन कर दी। ये जो मैक्सिम है ये मैं ये कहते हैं कि जो इक्विटी है वो लोगों के ऊपर अपना रोब जताता है, लोगों के ऊपर कंट्रोल रखता है। कैसे कि इक्विटी क्या करता है, लोगों को ऑर्डर देता है कि आप ये चीज़ करें, ये चीज़ ना करें, ठीक है। और वो कैसे कराता है, वो जो मैंने आपको नहीं कहा था कि जो रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखें, इंजंक्शन वाली, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाली वगैरह, उन सब में आपको ये देखने को मिलेगा कि इक्विटी किस तरह से लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल डाल के लोगों से कह रहा है कि ये काम करें, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें, उस पर अमल करें कॉन्ट्रैक्ट पे। तो क्यों, किससे करवा रहा है, इंसानों से ही करवा रहा है ना, किसी प्रॉपर्टी से थोड़ी कह रहा है कि आप किसी प्रॉपर्टी को कह रहे हो कि आप प्रॉपर्टी से कह रहे हो उठ जाओ ज़मीन से, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान से ही वो कह रहा है कि प्लीज़ आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें, क्योंकि आपने पहले भी किया था साइन इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो प्लीज़ आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल कर लें। या अगर कोई साइन नहीं करा तो उससे साइन करवाएगा, या अमल नहीं करा अमल करवाएगा, या रोक भी सकता है किसी इंसान को, ठीक है। लेकिन जो लॉ है ना, लॉ क्या करता है, इंसानों के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ के साथ भी लोगों के रिलेट करता है, लॉ राइट्स के साथ भी। लाइक अगर किसी इंसान के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कि राइट्स दिलवाने हैं, तो वो लॉ ही मदद करेगा। किसी इंसान की अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लगे, उसमें भी लॉ ही मदद करेगा। तो यहाँ पे आपको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जो इक्विटी है वो इतना ज़्यादा डायनामिकली हेल्प नहीं करता जितना लॉ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इक्विटी को किसी ऐसे मसले को सॉल्व करना जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, या लोगों के राइट्स रिलेटेड है, तो इक्विटी कैसे हेल्प करेगा कि वो लॉ से मदद ले के लोगों को राइट्स प्रोवाइड करेगा, आसानी प्रोवाइड्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ये रहा है कि जो इक्विटी है ना, डायरेक्टली लोगों की हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लॉ की मदद चाहिए इक्विटी की। इक्विटी लॉ से पूछेगा कि ऐसी जगहों पे, ऐसे मसलों में मैं क्या क्या करूँगी, तो लॉ उसको हल बताएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसको ऐसे करना है, फ्लैट डिस्प्यूट है तो उसको ऐसे हल करना है। फिर इक्विटी क्या करेगा, उसे मदद लेके प्रॉपर्टी एंड राइट्स की डिस्प्यूट को हल करेगा, ठीक है। सॉरी, मुझे सांस चढ़ जाती है बोलते बोलते। आगे लिखा है नो न्यू राइट्स इन इक्विटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं इक्विटी यूजुअली डज नॉट क्रिएट अ न्यू राइट, इट ओनली प्रोटेक्ट्स राइट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट अंडर द लॉ। फॉर एग्जांपल, इक्विटी डज नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बट हेल्प्स इन्फोर्स फेयर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी है वो इटसेल्फ लोगों के लिए नए राइट्स नहीं बनाता, जैसे कि लॉ बनाता है। लॉ नॉर्मली आप देखा करो तो लॉ जब भी लोगों की मदद करता है तो लोगों के लिए राइट्स बनाने में भी मदद करते हैं, यानी कि ऐसे राइट्स निकाल देता है लोगों के लिए जो उनके मसलों को हल करता है। लेकिन इक्विटी ऐसा नहीं करता, ठीक है। इक्विटी सिर्फ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि ऑलरेडी लॉ तो कर ही रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इक्विटी डज नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बट हेल्प्स इन्फोर्स फेयर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इक्विटी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनवाने में मदद नहीं करता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करवाने में मदद कराता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन बनवा सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है। तो लॉ के पास ज़्यादा ताकत है इक्विटी की कंपेयरिंग, इसलिए जो इक्विटी है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ तक जितने भी हमने पढ़े ये 4 रीजंस थे। आप चाहो तो इन चारों के चारों रीजंस को याद कर लो, या इन चारों में से 2 या 3 जितने आपसे याद हो सके उन रीजंस को आप डाल देना इक्विटी इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट के आंसर में। आगे लिखा है वाई डिड इक्विटी इवॉल्व। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो इक्विटी है वो इवॉल्व क्यों किया। इवॉल्व मीन्स आगे जो है इसकी नस्ल कैसे बढ़ी, ठीक है, इसको हम इवॉल्व कहते हैं कि इक्विटी के आगे नस्ल कैसे बढ़ी। इसमें लिखा इक्विटी इवॉल्व बिकॉज कॉमन लॉ वाज टू रिजिड। इक्विटी को इसलिए आगे मजीद बढ़ाया गया। लोग जानते थे इक्विटी इटसेल्फ तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लोगों को इतनी मदद तो के लिए वो कर नहीं सकता, फिर भी इक्विटी को आगे इसलिए बढ़ाया गया, उसकी नस्ल इसलिए आगे बढ़ाई लोगों ने, कानून वालों ने, लॉ बनाने वालों ने, क्योंकि लॉ उन लोगों को लगा कि जो लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, यानी कि एक ही चीज़ पे जो है बैठ जाता है कि भाई यही चीज़ करनी है, आगे कोई उसका मसले को हल नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन पे इक्विटी, एक छोटा सा बच्चा इसके साथ रहता है लॉ के, क्या करता है, अगर लॉ कहीं पे रिजिड है तो इक्विटी क्या करेगा, इसको कहेगा ना ये लॉ अगर रिजिड है तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए ये रीज़न निकाल लेंगे, ये हल निकाल लेंगे। तो इक्विटी इस तरह से लॉ की मदद करता है। तो जहाँ पे लॉ बहुत रिजिड हो वहाँ पे इक्विटी बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह उसके साथ रहेगा लॉ के और मसले को हल कराएगा, ठीक है। Old English common law followed strict rules sometimes, even if a person was clearly wrong, the court could not help because the legal rules did not fit। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लॉ था ना इंग्लिश कॉमन लॉ का, बहुत पुराने वक्त का लॉ था, वो इतना स्ट्रिक्ट था कि उस जगह पे सबको पता था कि इंसान जो है वो गलत है, वो जालिम है, उसने क्राइम किया, फिर भी उस इंसान को जो है जेल नहीं डाला जाएगा, क्योंकि लॉ के अंदर कुछ बातें मौजूद ही नहीं थी, अगर थी भी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि उस पर अप्लाई ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से इक्विटी को यूज़ किया गया ताकि ऐसे लोगों को जो है जेल डाला जाए, या जिन लोगों को इंसाफ देना है उनको इंसाफ देने में मुश्किल ना आए, ठीक है। दूसरा रीज़न आपने इसमें डाला लेक ऑफ प्रॉपर रेमेडीज़।
और लॉ के अंदर कुछ ऐसी रेमेडीज़ थी जो सही से अप्लाई नहीं होती थी या रेमेडीज़ मौजूद ही नहीं थी. इन मैनी केसेस कॉमन लॉ कोड ओनली गिव मनी डैमेजेस विच वॉज नॉट इनफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन ब्रोक अ प्रॉमिस to sell land, money could not fix the loss. Equity could order specific performance. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ केसेस में ऐसा होता था कि कॉमन लॉ कोर्ट जो है सिर्फ पैसों का नुकसान भरने में मदद करती थी. यानी कि जो कंपनसेशन ही थी, कंपनसेशन में क्या होता है कि अगर किसी का डैमेज आप कर दो, किसी का नुकसान कर दो, तो उसको कंपनसेट किया जाता है पैसे दे के. लॉ हमेशा इसी तरह ही मदद करता था. ऑब्वियसली पुराने वक्त का ये लॉ हम समझ रहे हैं. आजकल के दौर में तो इक्विटी लॉ मिक्स हो गया, तो हम आजकल के दौर में काफ़ी चीज़ें हमें नॉर्मल लॉ के अंदर भी इक्विटी वाली मिलती हैं. लेकिन उस ज़माने में जो लॉ था ना, उसमें इक्विटी वाली चीज़ें मौजूद नहीं थी. तो लोगों ने क्या किया, इक्विटी को आगे से इवॉल्व किया. इससे क्या हुआ कि जो लॉ में रेमेडीज़ जो थी सिर्फ मनी डैमेजेस की दी जाती थी, यानी कि पैसा दिया जाता था डैमेजेस पे. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड रेस्टिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ये चीज़ें मौजूद नहीं थी. तो इक्विटी ने क्या किया, इन रेमेडीज़ को लॉ के अंदर अप्लाई कराया. यानी कि जो रेमेडीज़ इक्विटी में थी वो रेमेडीज़ जो है लॉ में ऐड हुई, जिससे क्या हुआ, लोगों को इंसाफ आराम से मिल गया. यानी कि जहाँ पे लोगों को पैसा दे के भी उनका मसला हल नहीं होता, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट लगे होते हैं, लेकिन पैसा दे के भी मसला हल नहीं होता, तो उन जगहों पे इक्विटी क्या करती है, या तो स्पेसिफिक रिलीफ या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या तमाम जितनी भी इसकी रेमेडीज़ हैं उनमें से कोई एक यूज़ करवाती है ताकि उनकी मदद कर सके. इसलिए इक्विटी को आगे इवॉल्व करवाया गया. दूसरा रीज़न आपने इसमें देना है, नो रिलीफ इन सम केसेस. People who could not get justice from the common law courts starting petitioning the king who passed the case to the Lord Chancellor and thus equity court begins. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे कॉमन लॉ कोर्ट जो थी, जो यानी कि ऐसी कोर्ट जो नॉर्मल लॉज पर चलती थी, तो वो जो कोर्ट्स थी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाती थी. तो ऐसे लोग मायूस होकर, जिनको जस्टिस नहीं मिलता था कॉमन लॉ कोर्ट से, वो मायूस होकर किंग साहब को पिटिशन देते थे कि भाई आपने जो कोर्ट्स बनाई हैं वो हमारी मदद ही नहीं कर पा रही. तो किंग क्या करता था, ऐसे लोगों की बातें जब सुनता था तो वो अपने सारे मसले जो भी पिटिशन्स आती थी किंग के पास, वो सारी पिटिशन ये किंग क्या करता था, लॉर्ड चांसलर को देता था. लॉर्ड चांसलर बेसिकली, ये जो लॉर्ड चांसलर्स है ना, ये अपना जजेस होते हैं. ठीक है, यानी कि जो कॉमन लॉ कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको नॉर्मल जज कहा जाता है, लेकिन जो जजेस इक्विटी के ऊपर लॉज बनाते हैं या लॉज को यूज़ करते हैं उनको हम लॉर्ड चांसलर कहते हैं. ठीक है, तो लॉर्ड चांसलर के पास जाता था, तो इससे क्या होता था कि लोगों के मसले जल्दी से हल हो जाते थे. तो बाद में फिर इस वजह से जो इक्विटी है वो आगे उनकी नस्ल बढ़ी, यानी कि इक्विटी की नस्ल इस वजह से बढ़ना शुरू होगी क्योंकि किंग के पास बहुत ज़्यादा पिटिशन आती थी लोगों की, नॉर्मल लोगों की. तो किंग क्या करता, लॉर्ड चांसलर को ये मसले दे देता था, फिर लॉर्ड चांसलर इन मसलों को हल करता था. इस तरह लोग बहुत खुश होते थे, तो इसलिए इक्विटी की नस्ल आगे लोगों ने बढ़ाई. अब एक और चीज़ भी मैंशन कर दूँ, लॉर्ड चांसलर जो होते थे ना, वो चैंसरी कोर्ट में बैठते थे. चैंसरी कोर्ट या कोर्ट ऑफ चैंसरी, ये वो कोर्ट्स होती हैं जो सिर्फ इक्विटी के ऊपर चलती हैं, यानी कि इनके ऊपर लॉज के ऊपर ये नहीं चलती. ठीक है, अब के दौर में नॉर्मल कोर्ट के अंदर भी इक्विटी मिला दिया गया आजकल के दौर में. उस ज़माने में दो अलग अलग कोर्ट्स होती थी. एक कोर्ट जो थी नॉर्मल लॉज पे चलती थी, दूसरी जो कोर्ट थी वो इक्विटी पे चलती थी, जिसको हम चैंसरी कोर्ट्स कहते थे, और उसमें लॉर्ड चांसलर बैठे होते थे. ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि इक्विटी क्यों ईजाद हुआ, क्योंकि लोगों की मदद ही इक्विटी ने बहुत ज़्यादा की लॉ के कंपेयरिंग. ठीक है, आगे है हाउ इक्विटी सपोर्ट्स द लॉ. इसमें हमें लिखना है इक्विटी फिल्स द गैप वेयर द लॉ इज साइलेंट. यानी कि इक्विटी से मदद करता है लॉ की कि जहाँ पे लॉ खामोश हो, मदद ना कर पाए, उन जगहों पे इक्विटी मदद करके लोगों को आसानी देता है. इक्विटी सॉफ्टन्स द हार्डनेस ऑफ लॉ. यानी कि जहाँ पे लॉ बहुत रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है, वहाँ पे इक्विटी मदद करके उस लॉ के उस पोर्शन को जो बहुत हार्ड होता है, लोगों पे अप्लाई नहीं कर रहा होता, तो उस जगह को इतना सॉफ्ट कर देता है, इतना आसान कर देता है कि वही लॉ बाद में लोगों पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि उस जगह को, उस लॉ को, पोर्शन को सॉफ्ट कर देता है इक्विटी. इक्विटी हेल्प्स लॉ गिव फुल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल रेमेडीज़. इक्विटी का करता है लॉ को हेल्प करता है कि लोगों को फुल जस्टिस प्रोवाइड कर सके. ठीक है, यानी कि जहाँ पे लॉ नहीं सही से रेमेडी प्रोवाइड कर पा रहा, आसानी प्रोवाइड कर रहा, वहाँ पे इक्विटी लॉ की हेल्प करके जो है मदद कर देता है, एडिशनल रेमेडीज़ दे देता है, अपनी साइड की भी रेमेडीज़ लॉ के हवाले कर देता है कि भाई जाओ ये लो मेरे से रेमेडीज़ और लोगों की मदद करो. ठीक है, इस तरह से इक्विटी मदद करता है लोगों की. आगे लिखे, बट स्टिल इक्विटी कैन नॉट वर्क अलोन, इट मस्ट ऑलवेज वर्क विद एंड रिस्पेक्ट द लॉ. फिर आपने लिखना है कि बेशक इक्विटी में बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी इक्विटी जो है अकेले वर्क नहीं कर सकता, इसको लॉ की रिस्पेक्ट करनी है और लॉ के साथ ही चलना पड़ेगा. ये बात यहाँ पे बताई है. कंक्लूजन में लिखा है, कंक्लूजन में जो भी आपने ऊपर लिखा था वो आपने शॉर्ट कर देना है, उसको दोबारा रीड कर लेती हूँ आपके सामने. इक्विटी इज़ नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट न्यू लॉज, कैन नॉट गिव ऑल टाइप्स ऑफ रेमेडीज एंड मस्ट ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ.
यहाँ पे वही एज इट इज़ आपने लिख देना है कि जो इक्विटी है वो सेल्फ सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो नए लॉज को नहीं बनाता, ना लोगों को हर तरह की रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, और इक्विटी को लॉ को फॉलो भी करना पड़ेगा। इट इवॉल्व टू सपोर्ट द लॉ एंड टू ब्रिंग फेयरनेस वेयर द लॉ लोन कुड नॉट हेल्प। तो इक्विटी को इसलिए इवॉल्व किया गया, आगे इसकी नस्ल इसलिए बढ़ाएगी इक्विटी की, ताकि लॉ को सपोर्ट किया जा सके, लोगों को फेयरनेस प्रोवाइड किया जा सके और लॉ की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। इक्विटी एंड लॉ नाउ वर्क साइड बाय साइड टू गिव कंप्लीट जस्टिस। और आजकल के दौर में इक्विटी और लॉ इकट्ठे चल रहे हैं हाथ में ला के, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इतना सही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दें एंड मैं लाजमी आपकी कमेंट रीड आउट करूँगी, उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।